हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं या मेरी तरह सरकारी मकान में, जहां पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में ज़्यादातर जो वार्डरोब्स होती हैं उनमें हैंगिंग का ऑप्शन ज़रूर होता है, लेकिन मुझे जो यहाँ वार्डरोब मिली हुई है उसमें कपड़े हैंग करने का ऑप्शन ही नहीं है। और आप लोग जानते ही हैं कि मेरा ये घर एक सरकारी क्वार्टर है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अपने कपड़ों को एक ही साइज में फोल्ड करती हूँ ताकि एक के ऊपर एक अच्छे से आ जाएं। इस तरह की कुर्ती जिसमें आगे से कट होता है उसे फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं उसे फ्रंट से ही फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि वो अच्छे से फोल्ड हो जाए और खुले ना। और जो सेट होते हैं कुर्ती, बॉटम और दुपट्टा के, उनको एक साथ फोल्ड करके रखती हूँ। और कॉटन की कुर्ती हो या पैंट्स, प्लाजोस, उन सबको फोल्ड करना बहुत ही आसान होता है और वो अलमारी में भी बहुत ही सलीके से रखी रहती हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं या जो थोड़े स्लिपरी वाले मटेरियल होते हैं, उनको फोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उनके फोल्ड्स जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ में उनको अच्छे से फोल्ड करके सलीके से रखेंगे तो उनके भी फोल्ड्स नहीं खुलते हैं, वो भी अच्छे से अलमारी में सेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने मेरे जितने भी धुले हुए कपड़े थे उन सबको अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब मैं इन्हें अलमारी में अरेंज करने वाली हूँ। और देखिए, ये है ओवरऑल लुक इस कैबिनेट का। एक्चुअली यहाँ कपड़े हैंग करने का ऑप्शन दिया होगा, पर जो हमसे पहले या उनसे भी पहले जो लोग रहते थे उन्होंने इसमें कई सारे पार्टीशन लगा के रखे हुए हैं, तो उससे कई सारी शेल्फ हो गई हैं और उससे सारे कपड़े अच्छे से आ भी गए हैं। तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ जो है वहाँ येलो कलर के कपड़े की किट जो रखी हुई है उसे मैंने पुराने पर्दे से बनवाया था, तो उसमें मैंने मेरे जितने भी पार्टी वेयर हैवी सूट्स हैं उसमें रख लिए हैं। और साथ में जो वहाँ पर पिंक कलर की किट रखी हुई है उसमें सारे अंडरगारमेंट्स आ जाते हैं। और वहाँ साथ में ही एक ट्रांसपेरेंट किट है जिसमें मेरे सारे पेटीकोट्स रखे हुए हैं। सेकेंड शेल्फ में मैंने बास्केट और किट का यूज़ किया है कपड़ों को अरेंज करने के लिए, तो कुछ कपड़े मेरे बास्केट्स में हैं और कुछ जो हैं वो किट्स में हैं। एक किट में जैसे मैंने स्कर्ट्स और गाउन रखे हुए हैं और दूसरे वाले में मेरी जीन्स और पैंट्स आ गई हैं। और उसके नीचे वाली दो शेल्फ्स में मैंने एक में सारी कुर्ती रखी हुई हैं और नीचे वाले में पैंट, प्लाजो, लेगिंग, वो सब रखे हुए हैं। और नीचे वाली शेल्फ में मैंने बास्केट में अपने नाइट वेयर रखे हुए हैं और उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि 4 किट हैं और उन चारों ही किट में मेरी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। इस टाइप के क्रश वाले दुपट्टों को मैंने इस सिंगल साड़ी किट में रख लिया है। ये किट मुझे साड़ी के साथ ही मिली थी। इसमें रखने से मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज रहती है और मैं इसे इस तरह से साइड में रख लेती हूँ, जो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती। और कुछ दुपट्टे मैंने इस बास्केट में फोल्ड करके रखे हुए हैं। हम लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है, लेकिन अगर हम प्लान करके चलें और अपना एक फिक्स टाइम बना लें तो शाम का टाइम हम पूरी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, एक साथ डिनर एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। वैसे मैं शाम को 5 बजे ही किचन में आ जाती हूँ और 7:30 तक हमारा डिनर हो जाता है, लेकिन आज कुछ फ्रेंड्स डिनर पे आने वाले थे तो मैंने 4 बजे 1 कप चाय पी और फिर किचन में आ गई।
तो मुझे बनानी थी यहाँ पर दाल मखनी, तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ प्रिपरेशन पहले से ही की हुई थी। सुबह ही मैंने 1/4 कप राजमा और हाफ कप साबुत मूंग को भिगोकर रख दिया था, और साथ में ली है छिलके वाली उड़द दाल। और इन तीनों को मिक्स करके मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ। और कुकर में डालने से पहले कुकर के ढक्कन में थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी ताकि कुकर में से पानी बाहर ना निकले। और जब तक दालें पकेंगी मैं दूसरी तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ मेथी को अच्छे से धोकर कट कर लिया, और साथ ही आलू और गाजर को भी काट लिया। और इस पीतल की कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। मेरे यहाँ सारा खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें जीरा, और फिर मैंने डाली मेथी, और साथ ही बेसिक मसाले डाले जिसमें था धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक। और इनको थोड़ा सा चलाया और फिर उसमें आलू और गाजर को डाल के उसे मिक्स करके ढक के रख दिया पकने के लिए। और इस गाजर आलू मेथी की सब्ज़ी को मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ ताकि वो कढ़ाई में ना लगे। और इस सब्ज़ी में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। सिंपल सी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। और दाल मखनी के लिए जो हमने दालें और राजमा कुकर में चढ़ाया था वो पक गया है। तो उसी चूल्हे पर मैंने अब स्टील की कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तो उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और वो गर्म हो गया है, तब उसमें डाला जीरा और तेज पत्ता। और यहाँ मैंने प्याज, अदरक, लहसुन को पीस लिया था। फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा पीसा है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। तो इस पेस्ट को डाला है और थोड़ा ब्राउन होने तक इसे भूनना है। और जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ प्याज भून चुकी है, तो मैं जो ये टमाटर पीसे हैं इनको मैं डाल दूंगी। और साथ ही मैं यहाँ पर सूखे मसाले भी डाल दे रही हूँ ताकि वो मसाला अच्छे से भुन जाए। और मसाले के डिब्बे में ज़ीरा ख़त्म हो गया था, तो मैं ज़ीरा स्टोर करके रखती हूँ ग्लास की बॉटल में। तो यहाँ पर मैं उसमें भर ले रही हूँ क्योंकि अभी एक सब्ज़ी और बनानी है और रायता भी बनाना है। डेली मेरे घर में जो खाना बनता है ना उसमें मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। और जब कुछ स्पेशल बनाना होता है तब इस तरह से खड़े मसालों को तवे में भूनकर कूट कर ग्रेवी में डालती हूँ। उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी दाल मखनी पूरी तैयार हो गई है। और ये है फ्रेश क्रीम, फ्रेश मलाई, उसको मैंने फेंट लिया है। तो इसमें से आधी डालूंगी अभी और आधा जो है उसे उठा के रख दूंगी दूसरी सब्जी में डालने के लिए।
और लास्ट में डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। उसके बिना तो टेस्ट अधूरा ही रहता है। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और इसका पेस्ट बना लिया है। और पैन में मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया और उसमें डाला जीरा। और उसके बाद में इस पेस्ट को मैं डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा इसको भुनना है। और जब तक ये पेस्ट भुन रहा है, मैंने साइड में तवा गरम कर लिया था और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हुए हैं। तो वो भुन चुके हैं तो उनको मैंने दरदरा कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने टमाटर और काजू का पेस्ट रेडी कर लिया है। और हमारी प्याज भून चुकी है तो मैंने यहाँ पर टमाटर और काजू का पेस्ट डाला और सारे सूखे मसाले डाले और जो खड़े मसाले हमने गरम करके कूटे थे उनको भी डाल दिया। और अभी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ी सी शुगर और सारे सूखे मसाले डाल ही दिए थे मैंने। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी साथ में और यहाँ पर मैं नमक डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छे से भुनना है, अच्छे से भुनना है, तभी पानी ऐड करना है, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सब्ज़ी भुनने के बाद पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो पनीर के पीसेस डाल दिए हैं और इनको अच्छे से पकाना है थोड़ी देर, ताकि जो ग्रेवी है और पनीर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में मैंने इसमें क्रीम डाल दी है और ये रेडी हो गया हमारा शाही पनीर। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जितना पतला दिख रहा है ना, ठंडा होने के बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। लेकिन बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। और बासमती चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पर मैं बूंदी का रायता बनाने वाली हूँ। ये हल्दीराम का पैकेट है बूंदी का और इसमें चाट मसाला आता है। तो बूंदी को मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखूँगी ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ ये दही को मैं ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मथ ले रही हूँ। और ये देखिए बूंदी अच्छे से फूल गई है तो इसमें अब हम दही ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे चाट मसाला, नमक और भुना जीरा और बस रेडी हो गया रायता। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुकर में ज़ीरा राइस बनाने रख दिया था और पूड़ी के लिए आटा लगा लिया और सैलेड काट के रख दिया था। और फिर मैं शावर लेने के लिए चली गई क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है और किचन में काम करते करते तो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। फिर गेस्ट भी आ गए तो सबने डिनर एंजॉय किया, खूब सारी बातें की और खाना काफ़ी टेस्टी बना था, सब तारीफ़ कर रहे थे। और मीठे में मेरे हस्बैंड मार्केट से मिठाई ले आए थे और आइसक्रीम भी आ गई थी। काफ़ी रात भी हो गई थी। मैंने पूरा किचन साफ़ किया, बर्तन नहीं साफ़ किए, उतने ही साफ़ किए जितने मुझे नेक्स्ट डे के लिए चाहिए थे। और सारे बर्तन मैंने सिंक के नीचे एक टब बना के रखा हुआ है, उसमें मैंने रख देती हूँ मैं। और सुबह मेरी हाउस हेल्पर आती है, वो क्लीन कर देती है। और जितना भी लेफ्ट ओवर था वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया। हम लोग अपने परिवार वालों से, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं और आजकल की लाइफस्टाइल में हम सब काफ़ी बिजी भी रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो किसी फैमिली से कम नहीं। तीज त्योहार हो या हारी बीमारी, सब में हम एक साथ ही होते हैं। अच्छा लगता है। तो ये था आज का वीडियो।
वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।